आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। आपको दरअसल बता दें कि बहराइच में सड़क दुर्घटना को लेकर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया। साथ ही बताया जा रहा है कि लोगों की मृत्यु पर सीएम योगी ने गहरा शोक जताया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि बहराइच में हुए सड़क दुर्घटना को लेकर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि लोगों की मृत्यु पर सीएम योगी ने गहरा शोक जताया है। बताया जा रहा है कि घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही दीपावली तक जारी हो सकते हैं नगर निगम के बॉन्ड। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शहर के सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण को लेकर लगातार जिला प्रशासन अभियान चला रहा है, जिसके चलते शहर के प्रमुख चौराहे का अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि 6 सड़क चौराहा शहर का मेन चौराहा है। वहां पर मेन मार्केट भी स्थित है। जिन दुकानदारों ने वहां पर दुकान आगे बना ली थी, उनका चिन्हीकरण करके काफी समय पहले ही उन्हें नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन व्यवस्थाओं के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। मंगलवार को इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। पुलिस और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में चिन्हीकरण अतिक्रमण को हटा दिया गया है। अभी हमारा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आज हमारा 6 सड़क का चौराहा है, इस जनपद का मेन चौराहा है, मेन मार्केट है। वहाँ पे भी अतिक्रमण करते हुए जो दुकानदार थे, उन्होंने अपने निर्माण जो है आगे तक बढ़ा लिए थे। उनका चिन्हीकरण करके काफ़ी समय पहले ही उनको नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन किसी न किसी समय हमें नहीं मिल पा रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों को कहीं न कहीं व्यस्तता थी, तो उसके दृष्टिगत आज का दिन निर्धारित किया गया था और पुलिस और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वो जो चिन्हित अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया। भविष्य में भी जो हमारे जहाँ पे अतिक्रमण हुए हैं वहाँ चिन्हीकरण करके उसको। लखनऊ में विकास कार्यों को लेकर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई सपा सांसद अफजल अंसारी से हमारे संवाददाता आसिफ बेग ने खास बातचीत की। क्या कहा सपा सांसद अफजल अंसारी ने, आइए आपको बताते हैं। यूपी में बीजेपी सरकार है और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विकास का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में जो है विकास की गंगा बहाई जा रही है, साथ ही साथ अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन सब के बीच लगातार किसानों के प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अन्य पार्टियां लगातार सरकार का विरोध भी कर रही है। आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वांचल के गांधी के रूप में जाने जाने वाले सांसद अफजल अंसारी, जिनसे बात करते हैं कि क्या सही मायने में जो सरकार कर रही ठीक कर रही है और यूपी में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश और यहाँ के हालात पर अगर चर्चा की जाए तो बड़ा समय लगेगा। सच्चाई ये है कि जो सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था के सवाल पर फेल हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में तरक्की है। आज प्याज 80 रुपये किलो, आलू 50 रुपये किलो। किसान जब पैदा करेगा यही आलू तो 5 रुपये किलो, प्याज जब पैदा करेगा किसान तो 5 रुपये किलो। जनता का ध्यान हटाना है इन सवालों से। आए दिन बलात्कार की घटनाएं, लूट की, हत्या की घटनाएं, तो उससे दिमाग हटाना है जनता का, क्योंकि यहाँ चुनाव भी हो रहे हैं, बाई इलेक्शन, बिहार का भी इलेक्शन हो रहा। तो इन दिनों योगी जी और उनकी पूरी जो टीम है वो कुछ ऐसे खुराफाती काम कर रही है जिसका कहीं कोई लोकतंत्र में कोई मतलब नहीं निकलता। 25-25, 50-50 साल के बने हुए भवनों को नक्शा कहाँ है, कागज कहाँ है, जमीन कैसे खरीदा, और कोई न कोई बहाना प्रकार लगा करके उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। और मीडिया के बंधुओं को हमारे सूचना विभाग के लोग ऐसा प्रबंध किए हैं कि उसी को खबर चलाते रहो। ये खबर नहीं आनी चाहिए कि महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ है।
ये खबर नहीं आनी चाहिए कि कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त हो गई है। इन खबरों में जनता का दिमाग उलझा के चलो। ये सिलसिला चल रहा है, हर तरफ लोगों में निराशा है। गड्ढा मुक्त का नारा था इनका, कहीं कोई गड्ढा मुक्त सरकार, ये योगी की सरकार सबसे फेल सरकार है। मुझे अपने 40 साल के संसदीय जीवन में विधानसभा और लोकसभा में सेवा करने का अवसर मिला, जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, और बहुत सरकार हमने देखा, नारायण दत्त तिवारी की, वीर बहादुर सिंह से, वहां से और आज तक। लेकिन योगी की सरकार उत्तर प्रदेश की सबसे फेलियर सरकार है। 8-10 अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स इस सरकार को चला रहे हैं, और योगी जी जो उनसे चाहते हैं वो काम उनसे वो लेते हैं। वो कानून के रास्ते से हो तब, गैर कानूनी ढंग से हो तब, सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ की जा रही है, अभिलेख हटाए जा रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं पुख्ता प्रमाण दे सकता हूं कि गाली तक बका जा रहा है। अपमान सह करके जो अधिकारी कुर्सी पे बैठ के काम करने की स्थिति में है वो तो काम कर रहा है, और नहीं बहुत से ऐसे ईमानदार ऑफिसर हैं जो साइड लाइन में रहना पसंद करेंगे, मेन ट्रैक पे चलना पसंद नहीं करेंगे इस सरकार के साथ। हालात ये हैं। क्या वजह है कि सरकार अंसारी बंधुओं से नाराज़ दिख रही है, तमाम कार्रवाई हो रही है? सरकार का दावा है कि जो अवैध मकान है उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, कई इनकाउंटर भी हुई है। क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं जो खुदे माफिया हो वो दूसरे को माफिया का प्रमाण कहां से दे सकता है? उनका आपराधिक इतिहास देख लीजिए। हम तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरते अगर हमें अपना मुकदमा उठाने के लिए कलम हाथ में कोई दे देता, लेकिन ये लोग बेशर्म हैं। जहां तक सवाल है कार्रवाई का, हमारे साथ जो कार्रवाई हमारे परिवार के, हमारे जानने वाले मित्रों के, रिश्तेदारों के साथ जो हो रही है वो तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि गाजीपुर के लोकसभा चुनाव की पराजय को पचा नहीं पा रही है सरकार। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार, और कैंडिडेट इनका बहुत हाई प्रोफाइल, मनोज सिन्हा, रेल राज्य मंत्री, संचार मंत्रालय, डाक एवं पोस्ट विभाग, माननीय मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज, और सारी ताकत लगा दिया। अमित शाह पर्चा भरवाने आए, और गाजीपुर की जनता ने जब कापी जांचा तो 1.25 लाख वोटों से यह कद्दावर नेता गाजीपुर में परास्त हुआ। वो पराजय स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आज भी ये लोग जनता के उस फैसले को पचा नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें? अब गांव में कहा जाता है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचती है, वही हो रहा है। ये खंभा नोच रहे हैं, ये दीवारें गिरा रहे हैं, ये मकान गिरा रहे हैं, ये होटल गिरा रहे हैं, ये हॉस्पिटल गिरा रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज गिरा रहे हैं। निर्माण कुछ नहीं, ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम जारी है। और हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, एक संविधान है, हमारे देश में कानून है, स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं, एक सिस्टम बना है कि अगर किसी भी न्यायालय में कोई वाद, उसका कोई निर्णय आता है तो किसी भी पक्ष को यह अधिकार है कि वो ऊपर के न्यायालय में उसकी अपील कर ले। लेकिन ना, एसडीएम साहब जो फैसला दे देंगे वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये लोग खुद ही जज भी हैं और खुद ही जल्लाद भी हैं। ये दोनों रोल अदा कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि इसके पहले भी कई माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, विकास दुबे मामला रहा हो या विजय मिश्रा कांड रहा हो, सब में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और सबका साथ, सबका विकास किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि सरकार जो है अपने वायदे से मुकर रही है? देखिए, इनका कोई वादा है नहीं, ये धोखेबाज लोग हैं। देश आज किस कगार पे खड़ा है, हम विश्व गुरु बनने की बात कह के और सुन के चले थे, और आज हमारी विकास दर -23% पे है।
हम बात करने लायक हैं। रिजर्व बैंक में रखा हुआ रिजर्व धन भी निकाल करके सरकार खर्च कर दी। 268 टन सोना निकाल करके खत्म कर दी। क्या है? रेल बिक गई, जहाज बिक गया, सड़कें बिक रही हैं। LIC जैसी संस्था, हिंदुस्तान की मानी जानी मुनाफा देने वाली संस्था, शेयर उसका बिक रहा। बिजली प्राइवेट हाथों को दी जा रही है। बचा क्या है? भारत में जो कुछ भी पिछले इनकी सरकार आने के पहले जिन सरकारों ने जो कुछ भी बनाया था, ये सब उसको बेच रहे हैं। उससे पहले भी जो बना था उसको भी बंधक रख रहे हैं। लाल किला बंधक रख दिए, ताजमहल बंधक रखने का सपना देख रहे हैं। ये खुद क्या बना रहे हैं? कुछ भी नहीं बनाएंगे। बात करें अगर पार्टी की, तो बीजेपी का सभी पार्टियां विरोध भी कर रही हैं। आप बीएसपी से सांसद भी हैं, तो क्या लग रहा है कि बसपा सुप्रीमो जिस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है, आप उनकी पार्टी के सांसद हैं, कितना समर्थन जो है मिल रहा है? देखिए, सम्मानित पत्रकार महोदय, हर व्यक्ति के जीवन के दो पहलू होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन का एक राजनीतिक पहलू है और दूसरा पहलू मेरा निजी पहलू है। और मैं अपने निजी मामलों में पार्टी को नहीं सम्मिलित करना चाहता और न उचित है। निजी तौर पर जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा, मेरे पार्टी के दफ्तर का झंडा गिराया जाएगा, मैं उस सवाल को पार्टी के प्लेटफॉर्म से उठाऊंगा। लेकिन जब निजी तौर पर मेरे साथ इस तरह की कोई कार्रवाई होगी, तो देश में कानून है और कानून के रास्ते से स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं। हम उन न्यायपालिकों में अपने लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और वो कर रहे हैं। और उस दिशा में हर कदम पर इनको एहसास कराएंगे कि इनकी मनमानी कार्रवाई को आज भी देश में, चूंकि रूल ऑफ लॉ है, इसलिए उसी कानून के आधार पर इनकी मनमानी कार्रवाई को रोका जाएगा। जो अधिकारी जोखिम उठाकर इनके उल्टे सीधे आदेशों पर मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं, आप कल देखिएगा उनके सामने भी पछताने का मुकाम आ जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है सरकार का दावा है कि वह विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि सरकार हर मामले में फेल हो चुकी है। वह ध्यान भटकाने के लिए उलूल जुलूल हरकत कर रही है। फिलहाल हमारे साथ सांसद अफजाल अंसारी ने जो बातें कही, उसको लेकर आम जनता का क्या रुख रहता है, क्या राय रहती है, या तो आने वाला समय ही बताएगा। आसिफ बेग, लोकमंच, लखनऊ। गोरखपुर में बीते दिनों निवासी वाजिद अली की सिलेंडर से प्रहार कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त सिलेंडर को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि कुछ दिनों पहले मृतक वाजिद अली ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था, जिस कारण मैं गुस्से में था और घटना के दिन शराब के नशे में जाकर सिलेंडर से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं आरोपी आकाश केवल के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में पुलिस अधीक्षक नगर डायरेक्टर कौसंतबू ने प्रेस वार्ता के दौरान घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अक्टूबर 2020 की रात्रि में गोरखनाथ क्षेत्र में एक व्यक्ति के सर पे चोट लगने से मृत्यु हुई थी। वहाँ पे पुलिस द्वारा पहुँच के जांच पड़ताल की गई थी। कई एंगल्स पे पुलिस द्वारा इसमें काम किया गया था। इसमें इनके पारिवारिक विवाद, इनके मित्र, इनके नातेदार सभी को बुला के लगातार पूछताछ की गई और काफ़ी गहन कार्रवाई के बाद इसमें जो अभियुक्त है वो निकल कर क्लियर हुआ है। ये आकाश केवट हैं, पुत्र अमरजीत केवट। ये इनके साथ पुरानी इनकी दोस्ती थी और साथ बैठ के ये शराब भी पिया करते थे। और उसी दिन किसी बात में और नशे की हालत में विवाद उत्पन्न होने के कारण उसी के घर में रखे एक छोटा सिलेंडर था, 5 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर छोटा वाला था, जिसको उठा के इन्होंने इसके सर पे दे मारा था। उसी में इनकी मौत हुई थी।
इसी बीच अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी के लिए हवन पूजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव होने पर कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया, साथ ही सांसद के स्वस्थ होने की कामना को लेकर भी पूजा अर्चना की गई। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता सोनू यज्ञसैनी ने अयोध्या से पंडित बुलाकर हवन करवाया, साथ ही जगदीशपुर के सप्तेश्वर मंदिर पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराया है। वह इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं अमेठी से है, जहां सांसद स्मृति ईरानी के कोरोना पॉजिटिव आने पर हवन पूजन कराया गया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कराया, साथ ही सांसद के स्वस्थ होने की कामना को लेकर पूजा भी कराई। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी नेता सोनू यज्ञसैनी ने अयोध्या से पंडित बुलाकर हवन कराया, साथ ही जगदीशपुर के सप्तेश्वर मंदिर पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। लखनऊ में नगर निगम के परिवर्तन दल अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। डालीगंज पुल के KGMU के लिम्ब सेंटर के बराबर में अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि लिम्ब सेंटर के गैस प्लांट्स के बराबर में अवैध रूप से चाय की कैंटीन चल रही थी। वहीं नगर निगम के परिवर्तन दस्ते के जरिए अतिक्रमण हटाया गया, साथ ही जोन 1 के जोनल अधिकारी, अधिशासी अभियंता, स्थानीय पुलिस के साथ कई कर्मचारी मौजूद रहे। इस बीच बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बांदा में IG चित्रकूट धाम मंडल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव निकलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें कि चित्रकूट धाम मंडल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन हुए हैं IG। वहीं बताया जा रहा है कि कैंप कार्यालय में ही IG का आवास है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं बांदा से है, जहां कोरोना पॉजिटिव निकलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कैंप कार्यालय में ही IG का आवास बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि आवास में तैनात सभी पुलिस कर्मियों के कोरोना टेस्ट होंगे। लखनऊ में OTT प्लेटफॉर्म डॉन सिनेमा प्रोडक्शन हाउस की ओपनिंग की गई। डॉन सिनेमा यूपी एक मोबाइल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें कई तरह की मूवीज और वेब सीरीज देखने को मिलेंगी। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण सिनेमा हॉल बंद रहे, लेकिन इस दौरान लोगों का मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन OTT प्लेटफॉर्म बन गया। अब आपको और भी रोमांचक वेब सीरीज और मूवीज में से रूबरू कराने के लिए OTT डॉन ने अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत कर दी है। डॉन आशिक बनाया आपने, कुछ कुछ होता है, मैं हूं ना जैसी लगभग 200 फिल्में बना चुके हैं। डॉन सिनेमा के फाउंडर और CEO महमूद अली समेत सविता मिश्रा और सूरबंद नंद मिश्रा भी मौजूद रहे। प्रोडक्शन हाउस की ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर डॉन सिनेमा के फाउंडर महमूद अली ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के आने से यूपी के कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा और वे अपनी वेब सीरीज में कोई भी अश्लीलता और हिंसक दृश्य नहीं दिखाएंगे। मैं महमूद अली, फाउंडर ऑफ डॉन सिनेमा। हमारे साथ में सविता जी है रागनी फिल्म से, और हमारे फाउंडर मेंबर सतीश जी है। हम सब आपका स्वागत करते हैं आप ही की नगरी में। हम यहाँ आए हैं, जैसे हमने डॉन सिनेमा 2019 में शुरू किया, और डॉन सिनेमा सबसे पहले तो ये कहते हैं डॉन का नाम सुनते ही 11 मुल्कों की पुलिस, तो ऐसा नहीं है। हमें पकड़ना बहुत आसान है, जस्ट डाउनलोड द ऐप। और डॉन का मतलब है डिजिटल ऑनलाइन नेटवर्क, ये हमारा फुल फॉर्म है डॉन सिनेमा का। मैं क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे इस इंडस्ट्री में 25 साल हो गए। एज एन राइटर मैंने 67 फिल्में लिखी है, 7 बड़े सीरियल लिखे हैं और 27 फिल्में बनाई हैं, जिसमें चॉकलेट आशिक बनाया आपने, कौन है जो। आपको बता दें कि हापुड़ में मंदिर जाते वक्त छात्रा को अज्ञात ने चाकू मार दिया। आपको बता दें कि छात्रा को चाकू मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं हापुड़ से है, जहां मंदिर जाते वक्त एक अज्ञात ने छात्रा को चाकू मार दिया, जिसके बाद आनन फानन में घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी चाकू मारकर मौके से फरार हो गया।
जिसके बाद महिला को सुरक्षा देने में फिर पुलिस नाकाम साबित होती दिखी है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े मंदिर जाती छात्रा को एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मार दिया, जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। वहीं आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही आगे की जांच में जुट गई। वहीं ये पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे रोड का बताया जा रहा है। वहीं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं हापुड़ से है, जहां दिन दहाड़े मंदिर जाते समय एक छात्रा को एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मार दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि व्यक्ति चाकू मार मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल छात्रा को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के पास से 2 लाख रुपए के नकली नोट के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि टीपी नगर थाना पुलिस ने हाईवे पर सूचना के बाद एक युवक को पकड़ लिया। वहीं पुलिस को पता चला था कि नकली नोट के साथ एक युवक मेरठ आ रहा है। वहीं पुलिस की पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपियों ने गाजियाबाद में अपना ठिकाना बना हुआ था और वहीं पर नोट छाप रहा था। गिरोह के सदस्य नोट को बाजार में चलाते थे। पुलिस ने नकली करेंसी के अलावा नोट छापने का प्रिंटर, कागज और बाकी सामान भी बरामद किया है। वहीं इस मामले में बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। आज 1 बजे के आसपास एक व्यक्ति की गिरफ्तारी टीपी नगर थाने में की गई। इसके पास से 1,97,000 फेक करेंसी और 50,000 असली मुद्रा बरामद हुई है। इस व्यक्ति का नाम सुनील है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। एक इसका सहयोगी श्रीकांत जो फरार है, उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में लोकमंच की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी पर कार्रवाई की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि जमीन कब्जा को लेकर महिला से जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी ने बदसलूकी की थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वह इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें कि जमीन कब्जा को लेकर महिला के साथ जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी ने अभद्रता की थी, जिसके बाद सपा जिलाध्यक्ष सहित 7 लोगों पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि सपा जिलाध्यक्ष को देर रात शमशाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से सपा जिलाध्यक्ष को थाना मार्ग पर भेज दिया। यह पूरा मामला शमशाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि महिला से अभद्रता करने के चलते जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस बीच गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आपको बता दें कि कुल्हाड़ी से हमला कर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पति अवैध संबंधों को लेकर पत्नी पर शक करता था, जिसके बाद बेटी ने पिता की मानसिक स्थिति खराब बताई है। वह इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से है, जहां अवैध संबंध को लेकर पत्नी पर शक करना पति को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि पति ने पत्नी पर अवैध संबंध बनाने का शक के चलते पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही बताया जा रहा है कि पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की मौत कर दी। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ताजा मामला पट्टी कोतवाली के लाखीपुर कपसा गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट के दौरान 2 लोग जख्मी हो गए हैं। 2 पक्षों में मारपीट से अफरा तफरी मच गई है। वहीं गांव के राजेश कुमार का उनके पड़ोसी के साथ जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। इस दौरान जमीन विवाद को लेकर एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए, जिसके बाद मारपीट शुरू हुई तो दोनों पक्षों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पूरी मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं दोनों पक्ष ने कोतवाली में मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में आलू के दामों में
गिरावट नहीं हो रही है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोर से 13.50 बोरी आलू निकाला गया है। वहीं बताया जा रहा है कि अक्टूबर में 90% आलू निकाला जा चुका है। आपको बता दें कि पुलिस को दिए जमाखोरों के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद छापेमारी के दौरान कोल्ड स्टोर से 13.50 बोरी आलू निकाला गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि जमाखोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आलू के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आपको बता दें कि आलू के दामों में गिरावट नहीं देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे, जहां किसान अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से मांग की है कि उनके गन्ना के मूल्य का जल्द ही भुगतान किया जाए और साथ ही कहा कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने एमएसपी निर्धारित करने को लेकर कानून बनाया है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी एमएसपी निर्धारण को लेकर जल्दी कानून बनाए, जिससे जो भी व्यक्ति एमएसपी से कम मूल्य पर गन्ना या धान खरीदे तो उसकी गिरफ्तारी की जाए। मांग भैया हमारी ये है, हमारा जो गन्ना डल रहा है पिछले साल का, सरकार कह रही है हम 14 दिन भुगतान करेंगे। लगातार योगी जी भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, किसान का भुगतान तो हो ही नहीं रहा। नया सत्र शुरू हो गया, भाव डिक्लेयर नहीं हुआ, पिछले 3 साल से रेट नहीं बढ़ाए जा रहे। अब किसान कब तक सहेगा? किसान की मजबूरी है, धरना प्रदर्शन करेगा, सड़कों पर होगा। अब स्थिति यह है, धान के जो रेट थे, धान की खरीद नहीं हुई उस तरह, किसान यूनियन ने उसके लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन भी करे हैं। अब मामला यह है भाई, हम यही चाह रहे हैं, एक तो हमारी एमएसपी के लिए कानून बने, एमएसपी से कम खरीद होती है, जैसे पंजाब में बना है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने बनाया है। एमएसपी से नीचे जो खरीद करेगा उसकी गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ किसान मुकदमा लिखवा सके। इतना अधिकार तो किसान को होना चाहिए। किसान अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता को ही परेशान करे जा, उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है। ये धरना निश्चितकालीन है, राकेश टिकैत जी का जो भी आदेश होगा हमारा निश्चितकालीन धरना है, उसी हिसाब से धरना। मांग भैया हमारी ये है। इसी बीच मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने देह व्यापार के रैकेट का भंडाफोड़ किया है, साथ ही पुलिस ने देह व्यापार की संचालिका को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि सहयोगियों की मदद से मकान में देह व्यापार का काम चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वह इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसके चलते पुलिस ने देह व्यापार की संचालिका के साथ 4 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पूरा मामला कटघर थाना क्षेत्र के गांव घोसीपुरा का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने देह व्यापार के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।